बीते कई दिनों से देश के तमाम राज्यों में स्कूली बच्चों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। स्कूल में तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं उनके खिलाफ में ये बच्चे अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। शिक्षा विभाग और जिले के आला अधिकारियों के दफ्तरों में बच्चों का हल्ला बोल जारी है, तो बच्चों और लोग बदहाल स्कूल की तस्वीरों को सोशल मीडिया के जरिए देश तक पहुंचा भी रहे हैं। अब एजुकेशन की खस्ता हालत को लेकर एक मुहिम भी छेड़ दी गई है और स्कूली बच्चे खुद इस जंग को लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में राजस्थान सरकार की ओर से एक आदेश जारी हुआ जिसमें सरकारी स्कूल में बाहरी लोगों की बिना परमिशन एंट्री और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई। ठीक इसी रास्ते पर अब उत्तर प्रदेश भी चल पड़ा है। इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी के कई जिलों में स्कूल के वीडियोज बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अयोध्या, बलरामपुर समेत कई जिलों में आदेश जारी हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग का बाहरी लोगों को लेकर यह आदेश है। अब आप देखिए कि स्कूल में बिना परमिशन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर स्ट्रीमिंग जो लाइव कर दी जाती है, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती है, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यूपी के अयोध्या, बलरामपुर और आजमगढ़ समेत कई ऐसे जिले हैं जहां के अधिकारियों ने ऐसा आदेश जारी किया और इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने बाहरी व्यक्तियों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के सरकारी स्कूल्स में जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इन आदेशों के मुताबिक कोई भी बाहरी शख्स, जर्नलिस्ट या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिना परमिशन के फोटो नहीं ले सकता, स्कूल्स में वीडियो नहीं बना सकता, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती। आदेश को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स अपने व्यूज बढ़ाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में गैर जरूरी रुकावट डाल रहे थे। लेकिन आप देखिए कि कई सारे वीडियोस जो थे उनके सामने आने के बाद जो एक बदलाव था इन स्कूलों में वो जरूर देखा गया, क्योंकि बड़े स्तर पर ये भी तस्वीरें सामने आती हैं जो कि सच्चाई को दर्शाती हैं, जहां पर कैसे बच्चों को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो नहीं दी जा रही हैं। बाकायदा सरकार की तरफ से सुनिश्चित किया जाता है, फंड रिलीज किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन चीजों को नहीं पहुंचाया जाता। इसीलिए कई सारे जर्नलिस्ट ने भी वीडियो वायरल किए थे, उसके बाद में तस्वीर सुधरी हुई भी नजर आई। लेकिन अब इस तरीके की पाबंदियां क्या वाकई में सही है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। तो हम आपको इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर वो है जहां पर जन अल्फा सड़कों पर है और इसके कारण क्या है वो आप समझिए, क्योंकि स्कूल में संसाधन नहीं। अब विभाग ने ये पाबंदी लगा दी है। मीडिया के भी बिना परमिशन आने से बच्चों की पढ़ाई में खलल पड़ता है, ये विभाग का कहना है। अब ऐसा ही आदेश राजस्थान के शिक्षा विभाग ने भी जारी किया है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर स्कूल्स की जो प्राइवेटनेस है, जो निजता है, उसके नाम पर शिक्षा विभाग क्या छिपा रहा है। तो कई सारे बड़े और गंभीर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने बाहरी लोगों को लेकर आदेश जारी किया। तो आप देखिए कि एक तरफ उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग स्कूलों में एंट्री बैन कर रहा है, जबकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद चाहते हैं कि स्कूल्स के वीडियो सामने आए। और ऐसे आदेश जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सीएम ने बकायदा खुद संज्ञान लिया है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। स्कूली बच्चों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। बच्चों की सभी समस्याओं का तुरंत समाधान हो, समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए, ये सीएम ने कहा। अब लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। हाल के दिनों में आपको मालूम है, लखनऊ से लेकर उन्नाव, आजमगढ़ से लेकर हमीरपुर, महोबा, ऐसे कई जिले हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन का मामला सामने आया। अब देखिए, इस दौरान 14 साल तक के जो स्कूली बच्चे हैं उन्होंने सड़कों पर उतरकर बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जबकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 17 अगस्त को लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान स्कूल की हालत को लेकर साफ कर चुके थे कि प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में बेहतर इंतजाम हो, और उन्होंने क्या कुछ कहा था, आप सुनिए। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। हमने तो ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हर स्कूल के अच्छी फ्लोरिंग बनवाने में योगदान किया है। बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनवाए हैं, पेयजल की व्यवस्था दी है, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी वहां दी है, फर्नीचर देने के कार्य किए गए हैं। हर बच्चे को 1,60,00,000 बच्चे के लिए बैग भी दिया है, बुक्स भी दिया है, 2 यूनिफॉर्म प्रत्येक बच्चे को, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। सवाल ये 17 के पहले क्या था? 17 के पहले न भवन थे,
और भवन था तो शिक्षक नहीं था, शिक्षक नहीं था, शिक्षक है तो छात्र नहीं थे। अगर छात्र भी है, शिक्षक भी है, तो आधे बच्चे सत्र पूरा होने के पहले ही छोड़ करके चले जाते थे, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट नहीं थे। आज निपुण भारत अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूली बच्चे न केवल अक्षर ज्ञान में बल्कि वाक्य विन्यास करने में पारंगत हुए हैं। विज्ञान की, गणित की, अंग्रेजी की शिक्षा वे अपने स्कूल में पढ़ते हैं, और जब भी हम लोग स्कूल का भ्रमण करते हैं तो वहां पे देखते हैं कि बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो यूपी में जैन अल्फा के लगातार हो रहे आंदोलनों को लेकर योगी सरकार अलर्ट पर है। अब इसी को लेकर योगी सरकार ने खास निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सभी कमिश्नर और डीएम को सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। सभी डीएम को हर शिकायत की जांच के निर्देश दिए गए। इसी के साथ में भ्रामक और गलत सूचना के खंडन के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से एक निर्देश पत्र जारी किया गया है बकायदा, जो कि आप देख भी रहे हैं। तो सभी डीएम को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। भ्रामक और गलत सूचना का खंडन करें, मुख्य सचिव की ओर से ये निर्देश जारी किया गया है। हालांकि क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि जैन अल्फा के इस प्रोटेस्ट को लेकर के भी नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से सभी डीएम को निर्देश दिए गए कि जो भी शिकायतें हैं उनका तो एक तो निस्तारण हो, और दूसरा ये कि ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई गलत खबर ना फैले। तो आप देखिए बकायदा ये पॉइंटर्स, 14 पॉइंटर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, उसमें बताया गया है कि कैसे जो भ्रामक सूचना है उसके ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, और कई जगहों पर जो एंट्री बैन है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। मुख्य सचिव की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए। तो अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के स्कूल्स में एंट्री बैन क्यों हुई है, और टाइम्स नाउ नवभारत के एंट्री बैन, जो यूट्यूबर्स हैं और जर्नलिस्ट हैं उनकी एंट्री जो बैन की गई है, उस पर टाइम्स नाउ नवभारत के क्या सवाल है उसके ऊपर नजर डालते हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार किस आदेश नियम अधिकार के तहत बीएसए स्कूल्स के फोटो वीडियो लेने से रोक रहे हैं। इसी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पारदर्शिता के पक्ष में अगर हैं, तो आखिरकार अधिकारी क्यों इस पारदर्शिता को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल्स की हालत दिखाना विभाग की छवि खराब करना कैसे हो सकता है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अभियान को बट्टा लगाने की साजिश आखिरकार कौन कर रहा है। सीएम योगी को वीडियो से कोई दिक्कत नहीं है, फिर अफसरों का एजेंडा छिपाओ क्यों है। सीएम अगर कह रहे हैं कि आओ वीडियो बनाओ, अधिकारियों को किस बात का परहेज। अब ये बड़ा सवाल है जो कि हम लगातार पूछ रहे हैं, और ऐसे में सवाल पूछने लाजमी भी हो जाते हैं। इसी खबर के ऊपर हमारे सहयोगी मनीष लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ गए। मनीष, फिलहाल क्या कुछ एक्शन लिया जाना है, क्योंकि इस तरीके से एंट्री बैन करना तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। जाहिर तौर पर पहले जब वीडियो सामने आए उसके बाद में छवि सुधरने भी लगी थी, मुख्यमंत्री खुद इस वीडियो लाने के पक्ष में है। देखिए, मुख्य सचिव के निर्देश से इतना तो समझा जा सकता है कि राज्य सरकार न केवल ट्रांसपेरेंसी के पक्ष में है, बल्कि स्कूलों को लेकर जो कामकाज किए हैं, जिसमें ऑपरेशन अलंकार, ऑपरेशन कायाकल्प, उसकी जानकारी देते हुए बताया गया है कि कितना काम, जो 19 बिंदु हैं जो सरकारी स्कूलों के लिए निर्धारित किए हैं, उन पर राज्य सरकार कर रही है। उस लेटर में जो मुख्य सचिव की ओर से सभी मंडलायुक्त तो जिलाधिकारियों को जारी किया गया है, उसमें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीडिया के जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उन पर नज़र रखने की बात कही गई है। मतलब कि अगर उन पर कोई ऐसी शिकायत आती है तो उसका फौरन उसको जांच करवाकर उसका निस्तारण करवाया जाएगा। तो एक पहलू ये जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर है, मुख्य सचिव के जरिए निर्देश सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिए गए हैं। और दूसरी तस्वीर वो भी जहां पर कई जिलों के बीएसए अपनी तरफ से निर्देश जारी कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में कोई भी मीडिया चैनल्स, कोई भी मीडिया संस्थान कवरेज नहीं कर सकता। मतलब अगर वहां कोई शिकायतें हैं, वहां कोई दिक्कतें हैं, वहां परेशानियां हैं, इमारतें जर्जर हैं, या 19 बिंदुओं में से
किसी भी बिंदु पर काम नहीं हुआ है तो वो जनता के सामने नहीं आना चाहिए। सरकार को उसका संज्ञान सरकार के संज्ञान में वो बात हो, ऐसी कोशिश कर लो कि पहले ही चैनल को प्रतिबंधित करके उसे वहीं पर दबा दिया जाए। तो अधिकारियों के हवाले से ये लापरवाही बरती जा रही है, तानाशाही भरे जो निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं। जब सीएम खुद कह रहे कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमने स्कूल्स की तस्वीर बदल दी है, बीएसए को तो भाई कहना चाहिए कि आप आइए कैमरा लेकर के देख लीजिए कि स्कूल्स में बच्चों को कितनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। अब वो डर, मतलब क्या ये किसी चीज का डर है क्या कि वो नहीं चाहते कि मीडिया या फिर सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है वो आए और स्कूल की तस्वीर ले? वो कह रहे हैं कि बकायदा इससे पढ़ाई में खलल पड़ जाएगा। देखिए, ये किसी से छिपा नहीं है कि जिले लेवल पर अधिकारियों का जो उदासीन रवैया रहता है उसके चलते परेशान लोग राजधानी की शरण में आते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री का जनता दरबार हो या जो प्रदेश लेवल के अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वहां तक लोगों को आना पड़ता है क्योंकि जिले लेवल पर जिलाधिकारी से लेकर जो जिला स्तरीय कई विभागों के अफसर हैं वो उनकी सुनते नहीं है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां तक मीडिया की पहुंच हो। सरकारी स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इमारतों में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। उसकी तस्वीरें चाहे वो जो शिक्षा निदेशालय उसकी ओर से समय समय पर जारी हुई है और राज्य सरकार भी जारी करती है और कई मीडिया रिपोर्ट्स में उसका जिक्र भी है। टाइम्स ऑफ नवभारत ने वो दिखाया भी है। लेकिन बावजूद इसके कई जगह अभी भी अव्यवस्थाएं हैं जिसके चलते जो बीएसएस हैं वो उन फैक्ट को छिपाना चाहते हैं। ये आदेश बलिया से लेकर जो बलरामपुर में जारी हुआ है, चाहते हैं, स्कूल की असलियत लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते हैं, ये बात तो जाहिर हो गई है। ऐसे में अब अगला कदम सरकार की तरफ से क्या लिया जाता है, कैसे ये जो स्कूल्स हैं इनकी सच्चाई सबके सामने आ पाती है, आने वाले समय में देखना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।